हजरात, ज़ाहिर है मैं अपनी जगह से उठ के यहाँ तक आया हूँ। यकीनन कोई ख़ास बात है, कोई अहम बात है। कभी कभी शख्सियतें इतने खानों में बटी हुई होती हैं कि उनके सिलसिले में जब तारुफ़ कराना होता है तो ये नहीं समझ में आता कि उनकी शख्सियत के किस हिस्से पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। हमारे डाइस पर एक ऐसा शख्स है जो अपनी ज़ात से एक अंजुमन है। उसकी शख्सियत का अगर तज्ज़िया किया जाए तो वो गज़ल की आधे दर्जन किताबों का मुसन्निफ़ है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि उसने बरसों तक एमए क्लासेस को उर्दू पढ़ाई है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो उर्दू का मुदर्रिस ही नहीं, मुहक्किक और नाक़िद भी है। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो न सिर्फ़ हिंदुस्तान, न सिर्फ़ बर्र सग़ीर, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लिखी, पढ़ी, समझी और बोली जाती है, वहाँ वहाँ उसके अफ़कार के चिराग रोशन हैं। उसकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि उसने दर्जनों फ़िल्मों में गीत लिखे हैं और इस वक्त उसकी एक बहुत ही मशहूर फ़िल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में अपनी शोहरतों का परचम लहरा रही है। फिल्मों में तारुफ कराने जा रहा हूँ जिसने हमारी उर्दू गज़ल को पिछली चौथाई सदी में इतना कुछ दिया है कि हम उर्दू वाले जब जब मायूस हुए हैं तब तक उसकी शायरी ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई है। जब जब हमारी आँखों के सामने नाउम्मीदी का अंधेरा छाया है तब तक उसकी गज़लों के अशार चिराग बनकर हमारी आँखों के सामने झिलमिलाने लगे। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। इधर वालों को भी अलग से सलाम कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अलग थलग से नज़र आते हैं, दो हिस्सों में मुशायरा हो रहा है। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में ताज़ा पेश करूँगा। यहाँ से बात शुरू करता हूँ दोस्तों। अभी जो हमारे साथी जा रहे थे साबिर शेख साहब, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि कुछ देर रुकें। मैं बहुत से अशार आपके लिए लाया हूँ सुनाने के लिए, लेकिन शायद वो उन्हें शक हो गया था पहले ही, इसलिए वो खामोशी से चले गए। हमारे मुल्क का मसला ये है दोस्तों कि जो ये मुल्क हमारा जिनके पैरों पे चल रहा है वो खुद अपने पैरों पे खुद नहीं चल सकते। मैं यस कर रहा हूँ दोस्तों कि जिनके पैरों पर ये मुल्क टिका हुआ है वो खुद अपने पैरों पर नहीं टिके हुए हैं। एक एक शख्स मेरे यहीं से पहले शेर से साथ रहेगा तो मैं शेर पढ़ पाऊंगा। अस्कराओं के आईना गर्द गर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, वाह वाह, आईना गर्द गर्द कैसा है। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक तरफ तवज्जो मेरी तरफ रहना चाहिए आप लोगों की। दूसरा शेर फिर आगे निकल जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जब तक मैं 4-5 मिनट हूं माइक पर, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। मैं मुख्तलिफ मिजाज के अलग अलग शेर पढ़ूंगा ताकि आप मेरे करीब आ जाएं दोस्तों, और फिर मैं जो 2-3 गज़लें हैं नई उनके अशार पढ़ूंगा। मैं इस सदी की 2
कि दो वाक़यात जिसने इंसानियत का कत्ल किया है, एक तो दोस्तों गुजरात और दूसरा इराक़। गुज़िश्ता बरस में आया था तो मैं बहुत कुछ पढ़ के गया था। देखिए, मैं पहले ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इराक़ में जो कुछ हुआ है, उन लोगों के नाम जिन्होंने वो कुछ किया है, सब कुछ। शिरकत करें मेरे साथ एक एक शख्स। अस्कराओं के ज़ाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है। वाह वाह वाह। ज़ाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी है। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी है। देखिए, वापिस आते हम अपने मुल्क में, गुजरात में। मैं वही राहत इंदौरी हूं। याद होगा आपको, गुज़िश्ता साल में ये पढ़कर गया था कि कलम वालों, सियासी जुल्म की रुदाद लिख देना, कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख देना। एक बरस गुजर जाता है दोस्तों, कमीशन की सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पता ये चला कि रेल का दरवाज़ा बाहर से ना तो खोला जा सकता है ना बंद किया जा सकता है। गलत इल्ज़ाम था कि बाहर से लॉक कर दिया गया और आग लगा दी गई। किरदार आप लोग हैं मेरे शेर का। सुने दोस्तों कि जिनका मसलक है रोशनी का सफ़र, जिनका मसलक है रोशनी का सफ़र, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। वाह वाह वाह। एक एक शख्स, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरे सच में अपनी सच मिलाकर सारी दुनिया को सच्चाई दिखा दीजिए। अस्कराओं के जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे। अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। गजल शुरू करता हूं कि कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं। कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं। जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। शेर सुने के मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। वाह 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 वाह। मेरी सोने की गंगा में, वाह वाह वाह, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। अमा राहत मियां, ये तुम कहां बिकने चले आए। वाह। यहां ताजिर नहीं रहते, यहां दलाल रहते। अरे वाह राज भाई, ए राज भाई, और